बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ बैरूनी सरमायाकारी। जो ये कहते हैं ना हर वक्त के सरमायाकार बाहर से आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, इधर आएँ, पाकिस्तान में आपको बहुत सारी सहूलियात मिलेंगी। तो ये एक गलत कंसेप्ट काफ़ी अरसे से बना है। कोई 88 नहीं, 90s के दौर में। तो इसमें यह है कि आप ज़रा गौर करें कि कौन पागल, कौन बेवकूफ़ ऐसा होगा कि जो आपकी इस बात पे अमल करेगा कि इधर बहुत सुनहरी दौर चल रहा है, हर तरह से मज़े हैं, आपको हर सहूलत मिलेगी, आप इधर आके सरमायाकारी करें। क्या वो बेवकूफ़ हैं? लोग या दुनिया बेवकूफ़ है? उन्हें नहीं पता कि ये अपने डॉलर यहाँ से लूट मार करके ये अपने डॉलर तो बाहर के मुल्कों में रखते हैं, इनके ख़जाने तो बाहर पड़े हैं, और हम आए वहाँ से डॉलर लेके आए, इनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट के लिए आएँ और आके इनके मुल्क को तरक्की दें। तो इतना कोई बेवकूफ़ नहीं होता। हर किसी को सारी गेम जो आते हैं वो अपने अज़ाइम लेके आते हैं, हर किसी को पता है कि क्या है। ये नहीं है कि आप कहते रहें कि इन्वेस्टर आए इधर। वो भाई आप लोगों के पास कम पैसा है, मुल्क को तरक्की देनी है, तो एक जाली आपने वो बनाया हुआ है, एक नारा बनाया कि हम इन्वेस्टर्स को लेके आ रहे हैं, बाहर की कंपनियां। और भाई जो $1 करोड़ लेके आएगा, जो शख्स इधर आके इन्वेस्टमेंट करेगा, यहाँ 1000-2000 जॉब्स एम्प्लॉइज़ उनको चाहिए होंगे, वो उनको भर्ती करेगा, वो $1 करोड़ लेके आएगा। जब वो कमाएगा आपको देके जाएगा $1 करोड़। वो $1 करोड़ इधर लगाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो कई $1 करोड़ अपने मुल्क में वो शिफ्ट करेगा। तो इस तरह तो तरक्की नहीं हो सकती कि बंदा किसी से मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अज़ाब अच्छा। ठीक है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो खुद जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। आप देखें दुनिया के मलेशिया को देखें, उसने इन्वेस्टर डाले हैं। चाइना को आप देख लें, जिसने दुनिया में बेमिसाल तरक्की की है, वो लोगों के पाँव पे हाथ रख के मिन्नतें करके वो इन्वेस्टर लेके आगे आए जी, प्लीज़ इधर आके इन्वेस्टमेंट करें। बल्कि तरक्की याफ्ता मुल्क में तो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए खुद मिन्नतें करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी आप अलाउ करें कि हम इधर आके कारोबार करें। दुनिया बदल चुकी है, दुनिया बदल रही है, इस नारे से आप हट जाएं। चाइना की तरक्की आप देखें, आपको वहाँ से नहीं पता चल रहा। एक अजीब सा नारा लगाया हुआ है, इन्वेस्टर इन्वेस्टर इन्वेस्टर। और भाई चाइना ने अपनी कौम के हर बंदे को काम पे लगाया है, उसकी हर वजारत ने, उसके हर शोबे ने उनको काम पे लगाया, उनको फारग नहीं। जब अरबों या करोड़ों लोग काम करेंगे तो वो मुल्क क्या तरक्की नहीं करेगा? इधर आप जो हैं वो लोग फारग घूम रहे हैं, उनकी जॉब्स नहीं है, तो क्रिएट करें जॉब्स। नहीं आपको आती, नहीं आपको समझ है तो कुछ मैं हेल्प कर देता हूँ। 4-5 लाख बंदों को जॉब देना पंजाब लेवल तक कोई इतना वो मुश्किल काम नहीं है। इनको आप इस्तेमाल करें, हमारी मैन पावर को इस्तेमाल करें। खुशकिस्मत है हमारा मुल्क खुशकिस्मत है कि इसमें नौजवान नस्ल है, मैन पावर पाकिस्तान की है। अगर इसकी 1-2 करोड़ आबादी होती तो आज ये मिट चुका होता। इराक और अफ़गानिस्तान के हालात आपके सामने हैं। ये हमारी आबादी ज़्यादा है तो हम बचे हुए हैं, अल्लाह ने हमें रखा हुआ है, लेकिन इस आबादी को इसको आप सही तरह हैंडल करें, जॉब्स क्रिएट करें। जॉब्स के लिए आप फिर देखते हैं इन्वेस्टर अपना पैसा बाहर से लेके आएँ, इधर ज़मीन और फसलों पे लगाएं, काश्तकारी पे लगाएं, इंडस्ट्री पे लगाएं, लोगों को जॉब्स क्रिएट करके दें। अब आप कहेंगे कैसे? तो कैसे सवाल तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आपके ये जो है ना जाहिल तबका ज़राअत से मुंसलिक है। नई जिद्दत, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करने से का असर है?
आपके पढ़े लिखे जो लोग हैं वो चाहते हैं हम टेबल पे बैठे कंप्यूटर और मोबाइल की तरह जॉब करें, कहीं कसी हम नहीं कर सकते। और भाई ऐसा तरीका भी है, यही आपके पढ़े लिखे नौजवान आपकी ज़राअत में शामिल होंगे, ये खेती बाड़ी कर रहे होंगे, आपकी फसलें दुगना चुगना हो जाएंगी, लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। आप सोचें तो सही, देखें तो सही, ज़राअत वालों से पूछें तो सही ये क्या कर रहे हैं। हाँ, गाड़ियाँ इनको दी हुई हैं, कभी इन्होंने विज़िट किया है? ज़राअत के दफ्तर में जाता हूँ, देखता हूँ, कभी इनसे बात करनी पड़ जाए इनके सर में दर्द शुरू हो जाता है। तनख्वाहें ले रहे हैं, काम हो नहीं रहा, रिसर्च कर नहीं रहे, कभी किसानों से जाके इन बात करना ही अपनी तौहीन समझते हैं। ये समझते हैं हम बड़े पढ़े लिखे हैं और ये बड़ा जाहिल है। और भाई वो जाहिल है इसीलिए तो तुम लोगों को रखा है कि उसको जाके बताओ समझाओ। ये क्या कागजी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लिखा जा रहा है ये सीड आ गया, ये प्रोडक्शन हो गई, ये हो गई वो। इनसे कहें जॉब्स क्रिएट करें, इनको भी लगाएं जाके खेतों पे, इन्हें के काम करें। किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं? बैरूनी सरमायाकारी से कुछ नहीं होगा। सोचें ज़रा, गौर करें। ये आए रोज़ दूसरे मुल्कों से हेल्प इमदाद हम मांग के मुल्क का गुजारा कर रहे हैं। अपने पैसे लूट के हमने बाहर रखे हुए हैं। सबसे पहले जो पैसा नहीं लाता उसको नाअहल करके उसको साइड पे करें, उसकी नेशनैलिटी कैंसिल करें। उन्हें क्या इधर लेके आओ, इधर आके अपनी फैक्ट्रियाँ चालू करो, कारोबार चालू करो। ये नहीं है कि अपना पैसा बाहर रखा हुआ और सरमायाकार हैं। सरमायाकारों की डिमांड्स आपने देखी हैं। आगे हालात और ख़राब हो रहे हैं, आगे और जंगें लगनी हैं। किससे आप इमदाद मांगेंगे? हर कोई अफरा तफरी में नफसा नफसी में फंसा हुआ है। अमेरिका आपको इमदाद देगा, यूरोप देगा, कौन देगा? अरब देंगे? कोई नहीं देगा। और मांगी हुई इमदाद से आप तरक्की, भिखारी ने कभी तरक्की की है? भिखारी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है और सारी ज़िंदगी वो ऐसे भीख मांग के। अब हमारा भीख मांग मांग के गुजारा नहीं होगा, और ना किसी ने हमें भीख देनी है, और ना हमें ज़रूरत है, और ना हमें लेनी चाहिए। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, इंशाल्लाह अपना मुल्क बेहतरीन तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो सकता है। लोगों को ये जो वजारतें हैं ना, सबसे मेन मसला प्रॉब्लम जो है ये हमारी वजारतें हैं। जो भी वज़ीर है जिस शोबे का है, वो अगर अपनी वजारत से मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो खिदमत कर सकता है और मुल्क और कौम की तरक्की में हिस्सा ले सकता है। लेकिन उन्हें होती है खाने पीने, करप्शन की, इधर उधर की, लेग पुलिंग की, केसेस बनाने की और टीसी करने की। उन्हें ये होता ही नहीं है कि इस वजारत से मैंने कितने लोगों को मज़ीद रोज़गार देना है। वो तो आता है, वो कहता है अच्छा यूँ, और थोड़ा सोचता है सर में दर्द, वो कहता है दफ़ा करो जी इस शोबे को, इसको बेचो जी, इसको जी प्राइवेट करें तो फिर तुम्हें किस लिए रखा हुआ है? ठीक है, ये लफ्ज़ अगर प्राइवेट महकमे आप करते जाएंगे, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं होंगे, वो फिर किसी और की प्रॉपर्टी होंगे। जब किसी और की वो मलकियत होंगे, वो अपनी मर्ज़ी से उसको चलाएंगे, चाहे बंद करें चलाएं, चीज़ें महंगी करें। आप कौन होते हैं उनको फिर रोकने वाले, डिक्टेट करने वाले? चौधरी मलिक ख़ान उस वक्त कहलाते हैं जब उसका डेरा होता है, उसकी ज़मीन होती है, उसका कोई 100-50-200 नौकर चाकर मज़ारे होते हैं, फिर उसको लोग चौधरी ख़ान मलिक कहते हैं। और गवर्नमेंट को भी उस वक्त लोग गवर्नमेंट समझते हैं जब गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे रही होती है। ठीक है, आप लोगों को फैसिलिटी दें, कारोबार की, उनको अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, लोगों को रखें। इधर तो ओवरहेड चार्जेस भी कम हैं और तनख्वाहें भी कम हैं। यूरोप में नहीं हो रहा, लोग नहीं कमाई कर रहे, वहाँ कमाई करके उनका एक आम वो क्या कहते हैं उसका दर्जी, वो लाखों में खे रहा होता है, और इधर मैनेजर बेचारा रो रहा होता है तो महीने के एंड पे। लोगों को जॉब्स दें, सीरियस होके इसको आप सोचें। ये सरमायाकारी से कभी तरक्की नहीं होगी। चाइना को आप देख लें, उसने अपने हर बंदे को, उनको लाखों करोड़ों लोग उनके डेली काम कर रहे हैं, और काम के लिए लोगों को नहीं पता, लोग सिर्फ आर्डर के पाबंद हैं। उनमें इतनी नहीं अहलियत, तो उनकी माली और दिमागी पोजीशन इतनी नहीं होती कि वो इतना सोच विचार करें, ये इतनी वो इन्वेस्टमेंट करें। ये गवर्नमेंट का काम होता है उनके लिए सोचना, प्लान करना कि हाँ जी ये प्रोजेक्ट है, इस पर 4000 बंदे खपा दो, ये है इस पर 10,000 हो जाएंगे, ये है इस तरीके से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे।
फिर जाके उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की दी है। जब 100 में से 80 बंदा काम कर रहा होगा तो तरक्की होगी। जब 100 में से 5 बंदे काम कर रहे होंगे और वो भी करप्शन कर रहे होंगे, मुल्क खाक तरक्की करेगा। ये बैरूनी सरमायाकारी से अपनी तवज्जो हटाएं। इन्वेस्टर आ जाएंगे, आएँ प्लीज़ आएँ, इधर आके कारोबार करें, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। वो नहीं, आप अपनी कौम को काम पे लगाएं। और पाकिस्तान तो वैसे ज़री मुल्क है, इसमें ज़राअत में आप लाखों बल्कि करोड़ों लोग खपा सकते हैं इसमें, और उसका रिज़ल्ट होगा, आउटपुट होगा, वो सब्जियां, फल, फ्रूट, अनाज, वो आप एक्सपोर्ट करके कमा सकते हैं। ये बिजली के खंभे, ये वो क्या कहते हैं उसको, सड़कें, डैम, इनमें उनको यूज़ करें। यहाँ से डॉक्टर, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ दूसरे मुल्कों में भेजें, एक्सपोर्ट करें उन्हें, वहाँ से वो डॉलर भेजते रहेंगे। आप बैठ जाते हैं कि हाँ जी ये महकमा नहीं चल रहा, चलो जी इसको ये खसारा दे रहा है, इसको प्राइवेट कर दो, ठीक है। वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ज़िबा नहीं करते होते, उसे बेचते नहीं होते, उससे अंडे लेते हैं। हाँ, अंडे लेट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो उसका प्लान करते हैं, उसकी खुराक फीड उस हिसाब से करें ताकि वो अंडे देती रहे और एक मुर्गी नहीं और मुर्गियां भी पैदा करें। और ये आप में अहलियत होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए कि मुल्क का कौन सा शोबा, कैसे हम लोगों को, जब तक आप उनसे काम नहीं लेंगे, ये ना सोचेंगे रोज़गार, लोग कहते हैं रोज़गार, और भाई ये आपकी मैन पावर है, ये आपके जियाले हैं, ये आपकी मैन पावर दुनिया तरसती है। जापान की देखें मैन पावर, वो परेशान है, नौजवान कम हो गए उनके, आबादी उनकी उस हिसाब से नहीं है जैसे वो चाहते हैं। आपके पास तो एक बंदा बुलाएं 10 बल्कि 100 बंदे आते हैं, उनको सिर्फ आप काम पे नहीं लगा सकते। जब तक ये काम पे नहीं लगेंगे आपका मुल्क और कौम तरक्की नहीं कर सकते। और अपने ज़खायर पे बेशुमार बेपनाह ज़खायर हैं, बलोचिस्तान में, फाटा में, डेजर्ट में, मैदानी इलाकों में, आपको पता ही नहीं है कि उसको कैसे निकालें, कैसे यूटिलाइज़ करें। बस वो एक मकार, चलाक आंखें वो उनकी नज़र है इसके ऊपर, और वो नहीं चाहती कि ये पाकिस्तान अपने ज़खायर निकाल के ख़ुद कफ़ील हो, अपना कर्जा उतारे, ये भी तरक्की याफ्ता हो। तो दुश्मन तो ये सोचेगा आपके ख़िलाफ़ प्लान करेगा कि ऐसा ना हो। ये तो हमने सोचना है ना, ये हमने सोचना है कि हम अपने ज़खायर को कैसे निकालें। क्या 150 बंदे आप दूसरे मुल्कों में भेज के ट्रेनिंग उनको दिलवा के वापस नहीं ला सकते? अरबों की करप्शन करके आपने बैंकों में रखी हुई है मशीनरी नहीं खरीद सकते? अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो आप लोगों को हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। वैसे एक ही टोला है ना, कितने बंदे हैं ये सियासत में, ठीक। ये सारे मिलके कौम की अगर खिदमत नहीं कर सकते तो फिर इनको कोई हक नहीं है कि ये मुल्क पे हुकूमत करें। लोगों पे हुकूमत वही करे, वही कर सकता है जिसने मुल्क का वक़ार बढ़ाना है, जिसने माशी तौर पे इसको मजबूत करना है, जिसने इसकी इज़्ज़त को बढ़ाना है, वो बंदा वो कर सकता है। बाकी सरमाया ये गलत और घटिया, गंदा इंतहाई घटिया नारा है, इंतहाई घटिया सोच है, प्राइवेटाइजेशन और बैरूनी सरमायाकारी। आपको इतनी समझ नहीं आ रही कि एक बंदा अगर करोड़ 2 करोड़ डॉलर इधर लगाता है तो करोड़ों डॉलर वो वापस लेके जा रहा होता है, आपको वो समझ नहीं आती। वो ये 1 करोड़ डॉलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लगाया अपने मुल्क में, वो लगाएगी, वही कंपनी, वही फैक्ट्री, वही वर्कर वो रखेगी, सरमाया बाहर तो नहीं भेजेगी। करोड़ों रुपया जो बनेंगे वो मुल्क में ही रहेंगे, ज़र मुबाला पाकिस्तान में रहेगा ना, बाहर तो नहीं जाएगा। बाहर से आप जिसको बुलाते हैं वो लूट के ले जा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पूरे हिंदुस्तान को लूट के ले गए। आज लोगों को याद आ रहा है कि कोहिनूर हमारा था, तो फिर ये आप सोचेंगे कि हाँ वो फसल हमारी थी, वो स्टेशन हमारा था, वो अड्डा हमारा था, तो वो बेच गया, वो ले गए।
तो ऐसी चीज़ ना करें। मुल्क इंटरनल अफेयर्स में एक्सटर्नल वो जो है मुदाखलत, इंटरफेरेंस, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, घर का मामला घर में हो। आपने अपने घर के अंदर कभी आपने किया है, किसी हमसाये को कहा है, रिश्तेदार को कहा कि यार बता मैं आज अपने घर में क्या करूं, बच्चों को आज क्या खिलाऊं, कैसे खिलाऊं, टेबल कहाँ रखूं। मुल्क के मामले में आप इतने नाअहल, इतने जाहिल हो जाते हैं कि हर दूसरे बंदे से आप मशवरे ले रहे होते हैं, उनसे कर रहे होते हैं। एक बंदा सिर्फ आपको तार लगा के दे दे, आप कहते हैं वाह जी वाह तार। एक बंदा आपको जाली मच्छरदानी का वो कह दे तो आप भाग के करोड़ों रुपए भाग के बाहर आपको पैसे भेजने, वो क्या कमीशन है ना, खांचे हैं। थोड़ा सा हो के हाँ जी वो जालियाँ जी उस मुल्क से जालियाँ मंगा लें, वो जी उस मुल्क से प्याज मंगा लें, टमाटर, ज़रे मुबाला तो आप खुद इकट्ठा ही नहीं होने देते। आप जानबूझ के खजाने को खाली करते हैं। क्या इधर नहीं बन सकती ये चीज़ें? इंडस्ट्रियल लोग जो हैं, जो मिल ऑनर हैं, उनको आपने इतना दबा के रखा हुआ है, उनको इतनी स्ट्रेस में, उनको आप सहूलतें देते नहीं। आए रोज़ उनके ऊपर कोई ना कोई आप चार्जेस लागू करते जा रहे हैं। वो बेचारे यूं दबे हुए हैं, उसकी वजह से गरीब मजदूर वो दबा हुआ है। आप कहते हैं दूसरों को, वो कहेंगे, आप जो कहते हैं इन्वेस्टर तो वो कहेंगे यार ये अगर इतना ही पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है तो ये जाहिल बेवकूफ़ लोग ये खुद उससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? हमें कह रहे हैं कि आओ फ़ायदा उठाओ, खुद क्यों नहीं फ़ायदा उठाते? समझ आ रही ना बात आपको? वो कहेंगे ये खुद, या तो ये झूठ बोल रहे हैं, चालाकी मकारी कर रहे हैं। अगर इतना फ़ायदा तो ये खुद क्यों नहीं उठाते? और ये गरीब तो हैं नहीं, उन्हें पता है इनके स्विस बैंकों में और इधर उधर दुनिया जहान में ख़जाने पाकिस्तान से लूट के जो इन्होंने रखे हैं, उन्हें पता है। जेब खाली करके पहुंच जाते हैं जी हम इमदाद लेने आए हैं। ठीक है, अब दुनिया को भी समझ आती जा रही है, दूसरे ममालिक को, उनके लीडरों को, उनकी आवाम को, कि ये तो फ्रॉडी हैं, ये 2 नंबर ही करते हैं। ये खुद अपना पैसा बाहर सेव रखना चाहते हैं और हमारा पैसा डुबोना चाहते हैं। वो बेचारे आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, ये हालात ही ऐसे कर देते हैं कि वो उनके डूबने के चांसेस हो जाते हैं। उनको इसलिए बुलाते हैं कि वहाँ उनसे इन्होंने खांचे अपने मारने होते हैं, अपना कमीशन लेना होता है, अपने परसेंटेज तय करनी होती है। अवाम को बेवकूफ़ बनाया, उल्लू बनाया जी, टैक्स नहीं देते ये वो। और रेवेन्यू आपका ज़राअत से इतना इकट्ठा हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। बाकी मामला तो अलग, ज़राअत आपका इतना मेन वो सोर्स है, आप उसको एक जो आपके मुल्क की है ना गवर्नमेंट, मकसद है कैसे कंट्रोल कर सकती है, जब इनको पता ही नहीं है कि हमारे चावल कितने होने चाहिए, कपास कितनी होनी चाहिए, गंदम कितनी बिजाई होनी चाहिए, इन्हें पता ही नहीं है, तो कंट्रोल ये खा करेंगे। ग्रिप होनी चाहिए आप सिस्टम पे, आपको ग्रिप होनी चाहिए, और ग्रिप तब होगी जब आपको नॉलेज होगा, और नॉलेज तब होगा जब आप उसको टाइम देंगे, मेहनत करेंगे, उस पर गौर करेंगे, रिसर्च करेंगे। ऐसे मुँह उठा के आ जाएँ, बैरूनी सरमायाकार आ जाएँ जी, भाग के इन्वेस्टर हैं जी, हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, हम आपको अमन, ठीक, वो सारा अमन और जो भी फैसिलिटी दें, जो भी सहूलत दें, पूरी कौम को दिया करें। ये नहीं कि वो आ जाए फ़लाँ जमगत्था आ जाए उसके लिए ये फ़लाँ स्कीम है, फ़लाँ आ जाए टोला उसके लिए ये स्कीम है, फ़लाँ पार्टी की, ये नहीं है। जो भी आपने स्कीम लॉन्च करनी है वो पूरे पाकिस्तान के, पूरी कौम के लिए हो। हाँ, जो अमीर हैं, जो साहिब हैसियत हैं, वो अपनी मर्ज़ी से उस सहूलत से फ़ायदा ना उठाएं तो उनकी मर्ज़ी, अल्लाह उन्हें देख रहा है, अल्लाह उन्हें दे रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि साहिब हैसियत बंदा वो उस सहूलत से फ़ायदा उठाएगा जो आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए। ये ना किया करें कि हाँ जी इसे तक फ़लाँ तबका, फ़लाँ पार्टी, फ़लाँ चमचे, फ़लाँ कड़चे, नहीं, स्कीम टोटल है ये। वहाँ जी कार्ड बनाए, कार्ड क्या बनाए, शनाख्ती कार्ड सब के हैं। जो भी स्कीम है यूँ ऐलान किया करें कि हर पाकिस्तानी के लिए ये प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है, इस पे हर पाकिस्तानी का हक है और हर कोई इससे फ़ायदा उठाए। ये होना चाहिए तरीका। पाकिस्तान जिंदाबाद।